वेलकम बैक गाइस। मैं आतिफ खान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में, जिसमें आप लोग के साथ मैं एक नई जर्नी की ओर बढ़ना चाहता हूं, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूं, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज से मैथमेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे कि मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ाई जाती हैं और कैसे हम उसे अच्छे तरीक़ों से, आसान तरीक़ों से सीख सकते हैं। ऐसे सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसे आमतौर पे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप उन सवालों को बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बहुत ही बेसिक से आज हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है, संख्याएं क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, क्या क्या उनके विशेषताएं हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आज ये समझिए कि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है, बहुत ही आराम से आप चलते रहिए, समझते रहिए, फिर हम इसके बाद एडवांस की ओर बढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स का संख्या पद्धति में जो बेसिक होता है वो पढ़ेंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि संख्या पद्धति होती क्या है। असल में संख्या पद्धति है क्या, नंबर सिस्टम क्या है। बहुत सी आसान सी चीज़ है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम जिस जगह पे हम नंबर्स को, संख्याओं को प्रदर्शित करें, जिस जगह पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम हमारे पास है जिसके आधार पे हम लोग नंबर को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर कई तरीके के नंबर्स हैं। हम चीज़ों को गिनने के लिए, चीज़ों को मेज़र करने के लिए किन का प्रयोग करते हैं, तो अंकों का प्रयोग करते हैं। भाई आपके सामने अगर मैंने कुछ इंसान बैठा लिए या कुछ चीज़ें डाल दी और मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताइए कितने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर्स का यूज़ करेंगे। उसे गिनने के लिए क्या करते हैं, हम लोग गिनते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं। अब वो चीज़ें किस सिस्टम से हो रही हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि 4 के बाद 3 आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। या 5 से पहले 4 आता है, आप कहते हैं कि नहीं 5 से पहले तो 3 आता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ये सब किसके हिसाब से है, इन सबको गिनने का, संख्याओं में आगे बढ़ने का, संख्याओं में पीछे करने का ये एक सिस्टम होता है, एक पद्धति है जिसके आधार पे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं उनकी, या और उनकी क्रियाएं करते हैं। उस ही सिस्टम को, उस पद्धति को हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। परिभाषा क्या है, बहुत आसान सी परिभाषा है, हम लोग देखते हैं। एक ऐसी पद्धति जहां पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने संख्या पद्धति की परिभाषा पढ़ी थी कि एक ऐसी पद्धति जहां पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं कि इसमें देखिए कुछ पद्धति हैं जो आपको समझना चाहिए। जैसे नंबर 1 डेसिमल सिस्टम, नंबर 2 बाइनरी सिस्टम, नंबर 3 ऑक्टाडेसिमल, और नंबर 4 जो है वो है हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये कुछ पद्धतियां हैं, कुछ सिस्टम है जिसमें डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, ऑक्टाडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। इसके बाद में हमें जो आज पढ़ना है, जिस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, इस पे आप लोग को जो आपके काम की है वो है डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति। इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो हमारा आज का क्या सिस्टम है, दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम, वही हम लोग आज पढ़ेंगे, डेसिमल सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। देखिए ध्यान से, आज हम लोग जो पद्धति पढ़ने वाले हैं वो है डेसिमल पद्धति। पहली चीज तो ये हमें पढ़ना है कि डेसिमल पद्धति में हम 10 अंकों का उपयोग करते हैं। 10 अंकों का उपयोग या 10 अंकों का यूज करते हैं। कौन कौन से वो अंक हैं? पहला अंक जो हम लोग देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी हम इस दशमलव पद्धति में डेसिमल सिस्टम में जो अंक यूज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो 10 अंक हैं 0 से लेके 9 तक। इस पद्धति में जो है जो अंक यूज होंगे वो 10 होंगे 0 से लेके 9 तक। अब जो हमारे पॉइंट की समझने वाली बातें हैं वो 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं अंकीय मान, इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे काम की है वो है स्थानीय मान, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ये 2 चीजें हैं जो हमारे काम की हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अंकीय मान की। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखूं कि 8, 6, 9, 4, इसमें आपसे मैं बोलूं बताइए 4 का अंकीय मान कितना है, बताइए 6 का अंकीय मान कितना है। तो आप लोगों को ये बात मैं बता दूं, अंकीय मान का मतलब होता है वो मान, वो वैल्यू जो अंक की होती है। यानी इस अंक का ये खुद में कितना है, ये 4 जो है वो अपने आप में कितना है। तो आप बोल देंगे 4 जो है वो अपने आप में 4 संख्या है। ऐसी 6 जो है ये अपने आप में कितना है, ये खुद कितना है, तो हम बोलेंगे ये खुद 6 है। या मैं आपसे बोलूं ये 8 जो है ये कितना है, तो आप ये बोलेंगे ये 8 जो है वो संख्या के तौर पे, संख्या के आधार पे खुद में एक 8 है। जैसे आपके सामने मैं और संख्याएं लिखूं 8, 0, 9, 4, इसमें मैं आपसे बोलूं 0 का अंकीय मान कितना है, तो आप बोलेंगे 0। 8 का अंकीय मान कितना है, तो आप बोलेंगे 8। यानी वो मान, वो वैल्यू जो उस अंक की खुद की है, यानी उसकी सेल्फ वैल्यू जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं अंकीय मान। यानी वह मान जो उस अंक का खुद का मान होता है, सेल्फ वैल्यू होती है, वो अंकीय मान होती है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। हम लोग लिख सकते हैं वह मान जो अंक का या अंक की सेल्फ वैल्यू है। अंकीय मान कहलाती है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं जातीय मान। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है वो संख्या जिस स्थान पे है उस स्थान का क्या मान है। हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं 8, 9, 6, 4, 5, 4, 6। ये 6 जो है ये किसकी जगह पे है, तो हम लोग सब लोग बोलते हैं इकाई की जगह पे है। ये 5 किस जगह पे है, दहाई की जगह पे है। ये 4 किस जगह पे है, सैकड़े की जगह पे है। ये 6 ये 1000 की जगह पे है। ये 10,000 की जगह पे है। और ये 8 जो है वो लाख की जगह पे है। यानी अब हम जो संख्या का मान डिसाइड करेंगे, अब हम जो नंबर की वैल्यू डिसाइड करेंगे वो इसके नंबर के हिसाब से नहीं डिसाइड करेंगे। हम किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वो किस जगह पे, किस स्थान पे, किस प्लेस पे रखा हुआ है। उस प्लेस की जो वैल्यू होगी वही उस अंक का प्लेस वैल्यू कहलाएगा। जैसे 6 है, 6 इकाई की जगह पे है, तो हम कह सकते हैं इसका जो स्थानीय मान है वो 6 है। ऐसे आपसे कोई पूछ ले बताओ 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप बोलोगे 4 जो है वो 100 की जगह पे है, तो हम कह सकते हैं इसका स्थानीय मान क्या होगा, 400 होगा, 400 होगा। 9 किस जगह पे है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 9 किस जगह पे है, 10,000 की जगह पे है,
तो हम लोग बोलेंगे इसकी जो वैल्यू है वो 90,000 है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तरीका मैं बता दूं आपको, जैसे मैं संख्या लिख दूं 896869645, 5 का अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालना हो तो सिंपली 5 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 के आगे या 5 के आगे कोई नंबर नहीं है। ऐसे ही आपको 4 का निकालना है तो 4 लिखो, और 4 के आगे जितने भी नंबर हों उतने नंबर की जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 4 के आगे एक नंबर है तो हमने लगा दिया 0। ऐसे ही मैं बात करूं 6, तो 6 के आगे 2 नंबर हैं तो 6 के आगे आप 2 0 लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं 9 की, तो 9 के आगे 3 नंबर है तो 9 के आगे आप 3 0 लगा सकते हैं। ऐसे में बात करूं 8 की, तो 8 के आगे 4 नंबर है तो आप 4 0 लगा सकते हैं। यानी वह वैल्यू, वह मान जो उस संख्या के स्थान का मान है, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब दो बातें समझने वाली है कि क्या किसी अंक का, ठीक है, बहुत बड़ी एग्जाम में सवाल पूछा भी जाता है, क्या किसी अंक का अंकीय मान और स्थानीय मान एक जैसा हो सकता है? ऐसा कोई अंक हमारे पास है जिसका स्थानीय मान और अंकीय मान एक जैसा हो? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल। ऐसा कौन सा अंक होता है? ऐसा इकाई का अंक होता है। इसका स्थानीय मान भी बराबर होता है और अंकीय मान भी बराबर होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें 8964 में, इस 4 का अंकीय मान तो आपको पता ही है 4 हो जाएगा, और इस 4 का स्थानीय मान भी क्या होगा, वो भी 4 होगा। यानी इकाई का अंक एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकीय मान दोनों सेम होता है। ठीक है, ये कुछ बातें हमारे समझने की थी जो हम डेसिमल सिस्टम में समझ रहे थे। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन क्या होगा संख्या का। तो हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो हम 10वें क्लासिफिकेशन करेंगे किस हिसाब से, ये भी बात जानने वाली है। जैसे मैं एक बात आपको बोलूं कि आपके रूम में जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे कई बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, इसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। अब मैं बोलूंगा आप इसका अलग अलग करके दिखाओ, आप इसका वर्गीकरण करो, तो आप बोलोगे बच्चों का वर्गीकरण क्यों होगा, ये तो सब एक है। लेकिन यही मैं एक बात ये बोलूं कि ये सब अलग अलग क्लास के हैं, ठीक है, कोई 5th क्लास का है, कोई 10th क्लास का है, कोई 12th का है, कोई 8 का है, कोई ग्रेजुएशन का है। तो आप बोलेंगे हाँ हम इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लास के बेस पे कर सकते हैं कि 5 वाले क्लास के जो स्टूडेंट है उन्हें अलग कर देंगे, 4 वाले क्लास के जो स्टूडेंट है उन्हें अलग कर देंगे, 10th वालों को अलग कर देंगे, 12th वालों को अलग कर देंगे। यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए भी आपको कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, यानी मिली जुली चीजों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब तक चीजें मिली नहीं होंगी तब तक आप उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर नहीं सकते। ऐसे ही हम लोग बोलेंगे संख्या जो है बहुत सारी मिली जुली हैं, ठीक है, नंबर जो है वो बहुत ज्यादा मिले जुले हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि नंबर मिले जुले नहीं है तो आप उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे चलते हैं कि संख्याओं को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, इसे हमने दो भागों में डिवाइड करा है। पहली हमारी रियल नंबर, दूसरी हमारी इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं, ये हमारी है काल्पनिक संख्या। देखिए अब हमने सम्मिश्र संख्याओं को पहले तो दो भागों में डिवाइड करा। पहले क्या बोला हमने बोला वास्तविक संख्याएं अलग होती हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं अलग होती हैं। अब वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है, तो इस दुनिया में जितने भी नंबर हम लोग जानते हैं
ठीक है, कोई उसकी स्टार्टिंग नहीं है कि वास्तविक नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वहां जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कोई भी ना तो स्टार्टिंग है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट है, ना एंडिंग है कि नंबर कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वह नंबर दैट नंबर विल बी स्टार्टेड इनफाइनाइट एंड टू एंड इनफाइनाइट। ठीक है, वह नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो अनंत से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, जो अनंत पे खत्म होता है। यानी जिसके स्टार्टिंग का भी हमको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके एंडिंग का भी नहीं पता कि कहाँ पे जाके खत्म होगा। सिंपली आप ये समझिए कि इस दुनिया में, इस जहान में, इस ब्रह्मांड में जितने भी नंबर हैं सब क्या हैं, आपके वास्तविक नंबर हैं। ठीक है, चलिए अब सब वास्तविक नंबर है तो इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक नंबर क्या है, तो उसके बारे में आपको सिर्फ दो बातें जानना है कि काल्पनिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, और आई से दिखाते हैं, यानी ये काल्पनिक नंबर है, ये जो है हमारे माइंड के द्वारा सोचा गया नंबर है। असल में काल्पनिक नंबर कुछ भी नहीं, लेकिन ये क्या है, हम नाम से ही देख सकते हैं, जो इमेज करा जाए। ठीक है, जिसके बारे में आप कल्पना कर सकें, जिसके बारे में आप सोच सकें, तो उसे हम बोलेंगे काल्पनिक नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या आप कह सकते हैं आई इज इक्वल टू √-1। क्या आप खुद मुझे सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे माइनस आता हो? भाई आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ से कि -2 है, ये एक नंबर है, माइनस का हो सकता है। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ये तो +4 बन जाएगा। -3 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा, ये +4 बन जाएगा। यानी ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी नंबर का आप स्क्वायर करें वो माइनस का हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे नंबर है, ये काल्पनिक नंबर है, ये इमेज करे हुए नंबर है, ये सोचे गए नंबर हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक नंबर। आपको इसके बारे में सिर्फ दो ही बातें जानना था कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, नाम इसका आयोटा होता है, जहां पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आई इज इक्वल टू √-1 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहली चीज क्या है, पहली चीज हमारी है इंटीजर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। दूसरी चीज हमारी है डेसिमल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पहले डेसिमल की, फिर बात करेंगे इंटीजर की। आप लोग सोचते होंगे कि डेसिमल या दशमलव होता है क्या, आपने देखा होगा। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिख दूं, 4 को आपको डिवाइड करना है, 9 को आपको डिवाइड करना है 4 से, या आप कह सकते हैं कि 9 को भाग दो 4 से। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम छोटेपन की बात करें, जब हम लोग तीसरे क्लास में, चौथे क्लास में होते थे, तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, 4 दूनी 8 माइनस करा 1 बचा, हम लोग क्या लिख देते थे, ये तो भागफल है और ये शेषफल है। बचपन में यही सिखाया जाता था, इसके आगे हमें पढ़ा ही नहीं है। लेकिन असल में हम लोग बात करें तो शेषफल कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं आप इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग चलते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग समझना। जैसे आप क्या करते हैं कि आपने नंबर लिखा 9/4, तो आप क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे। अब ये पॉइंट जो है यहीं से स्टार्टिंग होती है दशमलव की, इस पॉइंट को ही हम लोग दशमलव बोलते हैं। यानी संख्या को पूरा पूरा काटने के लिए, जब शेषफल हमारा बचता हो तो उसे पूरा पूरा काटने के लिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बच गया। जब 1 बच जाएगा तो दशमलव लगाने के बाद हम 0 लगा सकते हैं क्या आगे, तो हम 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 1 में, तो 4 दूनी 8। फिर हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं, यानी 4 पंजे 20। यानी अब आप 9/4 को क्या लिख सकते हो, 2.25। यानी अब जो नंबर जिस फॉर्म में है
उसे हम लोग बोलेंगे डेसिमल फॉर्म, यानी अब ये दशमलव की अवस्था में है, दशमलव के रूप में है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, दशमलव भी कई प्रकार के होते हैं, दशमलव को भी हमने कई भागों में बांटा है। तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं दो, कि हमने इससे पहले दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भाग हैं? पहली चीज क्या है, रिपीटिंग, दूसरा है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की जैसे आप हिंदी लिख सकते हो पुनरावृत्ति, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग डेसिमल नंबर लेते हैं 0.3333, 0.5000, ठीक है। ये सब क्या, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 333 जो है वो अनंत तक जाएगा, ये 000 क्या है, अनंत तक जाएगा। आप कह सकते हो ये दशमलव अवस्था तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, नंबर जो है बार बार सेम ही आए जा रहे हैं, इसे काटने पे हमें नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसे आप एग्जाम्पल लो, तो आप जैसे 1 को काटो 3 से, या आप क्या करो, 1 को 3 से डिवाइड करो, तो आप पॉइंट लगाओगे, ये जाएगा 3 9, एक बचेगा, आप 0 लगाओगे तो फिर 3 3 9, फिर एक बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 3 3 9, फिर एक बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, 3 3 9, ये लगातार क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, बार बार 3 आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है ये दशमलव तो अवस्था है, लेकिन इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, यानी ऐसा डेसिमल जिसमें जो नंबर है, जो डिजिट है, वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप कह सकते हो ये कौन सा डेसिमल है, तो हम कहेंगे ये रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे आप एग्जांपल लो, ये 0.5 लिखा है, अब आप साधारण तौर पे कह सकते हो कि 5 तो यहाँ पे खत्म गया, लेकिन क्या 0 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है? आप लगा सकते हो बिल्कुल इस तरीके से, आप ले सकते हो 0.2, तो यहाँ पे बार बार 0 रिपीट हो रहा है, नंबर की वैल्यू 5 ही है 0 पॉइंट, लेकिन 0 लगाने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, लेकिन 0 रिपीट तो हो रहा है। तो आप कह सकते हो ये जो डेसिमल है ये रिपीटिंग डेसिमल है। अब यहीं पे मैं एक नंबर और ले लूं, अब देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ ये नंबर जो है ये जा रहा है, लगातार कट रहा है, लेकिन नंबर यहाँ पे कोई भी सेम रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे वो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, कट रही अनंत तक रहा है, और ये काटने पे कटेगा भी नहीं पूरा, लेकिन इसके जो डिजिट हैं, जो अंक हैं, वो रिपीट नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा डेसिमल है जो नॉन रिपीटिंग है, यानी वो डेसिमल, वो दशमलव जो बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो, जो बार बार रिपीट हो, हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। और ऐसा दशमलव जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जिसमें डिजिट बार बार रिपीट ना हो, तो हम बोलेंगे वो नॉन रिपीटिंग है। अब हम लोग एक बात और समझते हैं, जैसे एक नंबर लिखते हैं हम लोग 0.333, इस तरीके से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसे 3 को एक बार लिखते हैं, बार लगा देते हैं। ऐसे ही 0.222 रिपीट हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं 0.2 लिखते हैं, इसके ऊपर भी बार लगा देते हैं। यानी जब नंबर रिपीट हो तो आप बार लगा के उसे खत्म कर सकते हैं, यानी इसका रिपीटेशन आप क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो हम लोग इसके साथ साथ बोलेंगे कि जो नंबर, जो डेसिमल रिपीटिंग होता है उसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन जो नंबर नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसे टर्मिनेट करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन जो रिपीटिंग डेसिमल है उसे टर्मिनेट करने का तरीका हमारे पास है, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, और इसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये 0.3 रिपीट हो रहा था बार। अब आप जानते हैं कि इस पॉइंट को हटा के हम क्या करेंगे, बार हटा के इसके नीचे 9 बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, आगे की बात है, आगे सवालों में आएगा तो हम यूज करेंगे। ऐसे ये 5 है, इसमें 5 तो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 का पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 बढ़ा देते हैं। यानी ऐसा नंबर जिसकी रिपीटेशन को हम टर्मिनेट कर दें उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर।
और ऐसा नंबर जिसके रिपीटेशन हो ही ना, जिसमें जो नॉन रिपीटिंग नंबर हो, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, उसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें दो बातें और समझ में आएंगी आपको। अब जितने भी रिपीटिंग नंबर हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो 0.3 रिपीट हो रहा था, बार लगाया हटाया, क्या बन गया, 3/9। ठीक है, ऐसे 0.5 था, इसका क्या क्या करा, दशमलव हटाया, बन गया 5/10। यानी इसे जो हम हैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, जैसे √16, ठीक है, √25, ये सब क्या है, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी दैट नंबर इज दैट नंबर, यानी ऐसा नंबर जिसे हम P/Q या P/Q के रूप में लिख दें। ठीक है, ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में, P/Q की फॉर्म में लिख दें, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और हर रिपीटिंग डेसिमल जो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, 3/9 क्या है, इसे हम बोल देंगे ये P है, इसे हम बोल देंगे ये Q है। √16 का मतलब क्या हुआ, इसका जो इसका एक पेयर बनेगा 4 बाहर आ जाएगा। ऐसे √25 है, इसमें क्या होगा, इसमें पेयर बनेगा 5 का, 5 बाहर आ जाएगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल पैदा होगा कि क्या हम 6 को रेशनल नंबर बोलेंगे, क्या हम 5 को रेशनल नंबर बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 6 के नीचे अगर आप 1 लगा दो तो उसमें कोई असर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी P/Q हो गई, ये P हो गया, ये Q हो गया। यानी किसी भी नंबर को आप P/Q के रूप में लिख लें तो आप बोलेंगे ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, जैसे आपके सामने मैंने लिखा। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, उसे आप क्या कह सकते हैं, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए √3, ठीक है, √2, या इसकी ऊपर वाले की बात कर लेते हैं 0.12345612389। इसे आप खत्म नहीं कर सकते, इसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो आप क्या कहोगे, ये आपका कौन सा है, ये इर्रेशनल नंबर है, या आप कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या। ये तो हमारा रेशनल नंबर है, ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। और ये कौन सा है, ये इर्रेशनल नंबर है। यानी